इतिहास गवाह है, दुनिया ने महान योद्धा देखे, चतुर राजनीतिज्ञ देखे और बड़े बड़े दार्शनिक भी। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो एक ही समय में रणछोड़ भी था और जगत गुरु भी, जो माखन भी चुराता था और ब्रह्मांड का पहिया भी घुमाता था? आज हम भक्ति से परे जाकर एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे उस व्यक्तित्व को जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि उस सुप्रीम इंटेलिजेंस की है जिसे हजारों साल पहले वो सिखाया, जिसे समझने में आज का मॉडर्न साइंस भी संघर्ष कर रहा है। वैसे तो धर्म ग्रंथों और गीता के 18 अध्याय जीवन का संपूर्ण सार हैं, जिन्हें समझना एक जीवन में मुमकिन नहीं है। लेकिन आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम भक्ति से परे जाकर कृष्ण की शक्ति के उन 3 मुख्य अध्यायों को डिकोड करेंगे जो सीधे आज के विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े हैं। आइए चलते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र, दुनिया का पहला मेंटल हेल्थ सेशन। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अर्जुन, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अचानक पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है। हाथ कांप रहे थे, गांडीव छूट रहा था। इसे आज का विज्ञान परफॉर्मेंस एंजाइटी या डिप्रेशन कहता है। तब कृष्ण ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने अर्जुन के दिमाग की सर्जरी की अपने ही शब्दों से। श्रीमद्भागवत गीता दुनिया की पहली और सबसे महान साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक है। कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर जीता जाता है। उन्होंने अर्जुन को आउटकम यानी परिणाम के डर से निकाल कर प्रोसेस यानी कर्म की ताकत समझाई। यही आज का मॉडर्न मैनेजमेंट हमें सिखाता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अध्याय 2, द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, गेम थ्योरी और कूटनीति। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कृष्ण ने छल किया? नहीं, कृष्ण ने लॉ ऑफ कर्मा और स्ट्रैटेजी का सही तालमेल बिठाया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वही थे जो तय कर रहे थे कि कौन गिरेगा और कौन बचेगा। जरासंध के वध से लेकर जयद्रथ के वध तक कृष्ण ने टाइम मैनेजमेंट और गेम थ्योरी का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज हार्वर्ड में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि जब अधर्म का पलड़ा भारी हो तो धर्म को बचाने के लिए नियमों से बड़ा उद्देश्य होता है। वे पहले ऐसे नायक थे जिन्होंने सिखाया कि युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। अध्याय 3, कृष्ण और क्वांटम फिजिक्स, द कॉस्मिक एनर्जी। क्या विश्व रूप केवल एक कल्पना थी? आज की क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। कृष्ण का विश्व रूप दर्शन दरअसल एक सत्य का प्रदर्शन था कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से जुड़ा है। वे मल्टीवर्स के उस केंद्र की तरह थे जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे प्रिसीजन यानी सटीकता का चरम माना जाता है। आज के लेजर वेपन या गाइडेड मिसाइल्स शायद उसी प्राचीन टेक्निक का एक छोटा सा अंश है। निष्कर्ष, कृष्ण आज क्यों जरूरी है? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक लीला है यानी कि खेल जिसे पूरी शिद्दत से जीना है। वे हमें सिखाते हैं आप एक हाथ में बांसुरी यानी प्रेम और दूसरे में चक्र यानी न्याय लेकर भी संतुलित रह सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हो, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, एक
या साधारण से इंसान, कृष्ण का जीवन आपके हर सवाल का जवाब है। वे एक पावरफुल माइंडसेट है जो हमें हार में भी रास्ता खोजना सिखाते हैं। आपको कृष्ण का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? माखन चोर, पार्थ सारथी, द्वारिकाधीश या कोई और? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप सनातन धर्म के इन पावरफुल वैज्ञानिक पहलुओं को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हिंदू पावर स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।